Hello everyone, welcome to you all in learning class 10. So today we are going to cover up the chapter number 3 of class 10 which is two stories about flying. इस चैप्टर का दो सब पार्ट्स है, एक है his first flight and और एक है आपका ब्लैक एरोप्लेन. सो वन बाय वन इसे हम लोग कवर अप करेंगे. इस वीडियो में मैं कवर अप करना चाहूंगी his first flight, ये वाला चैप्टर, ठीक है. एंड नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ब्लैक एरोप्लेन कवर अप करेंगे. ये पार्ट 1 वीडियो है. ओके, यस. और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है, वीडियो की स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि इस चैनल में हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रामर क्लास 10 का जो भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है उसे भी कवर अप करेंगे, जैसे कि आपका एडिटिंग, ओमिशन, ये सब तो कॉमन है बोर्ड एग्जाम के लिए. सो ये सब अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो आप लोगों को जो ग्रामेटिकल का जो टॉपिक्स है ग्रामर का, ये क्लियर होना चाहिए. तभी आप लोग एडिटिंग, ओमिशन अच्छी तरह से कर पाओगे विदाउट एनी फॉल्ट और विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है. सो किस तरह का टॉपिक हमें जानना चाहिए ग्रामर का? प्रीपोजिशन, मोडल, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, नरेशन, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए. तभी आप लोग डिटर्मिनर्स, तभी आप लोग एडिटिंग और ओमिशन अच्छी तरह से कर पाओगे आपके एग्जाम में. इसीलिए हम लोग सोचे हैं वन बाय वन. सपोज एक दिन हम लोग प्रीपोजिशन का दे दिए वीडियो, अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देंगे, फिर एक्सरसाइज देंगे, समझाएंगे, ऐसे करके हम लोग अपलोड करेंगे वन बाय वन वीडियोस. इसके लिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए. दैट्स ऑल. सो एनीवे, आज का चैप्टर अब शुरुआत करते हैं. ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना था, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दिए हम लोग. सो हिज फर्स्ट फ्लाइट, चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले. नाउ यहाँ पर एक सीगल का ये स्टोरी है, यंग सीगल का स्टोरी है. ये मतलब एक बर्ड है. सीगल मीन्स अ बर्ड. ओके, चलिए पढ़ते हैं. द यंग सीगल was alone on his leg. His two brothers and his sister had already flown away the day before. क्या कहा जा रहा है कि जो सीगल है वो अकेला है. कहाँ पर? A narrow horizontal shelf प्रोजेक्टिंग अ वॉल और हियर अ क्लिफ. मतलब एक पहाड़ है, पहाड़ का किनारे को लेग कहा जा रहा है. तो वहां पर वो सीगल अकेला है और उसका जो ब्रदर है, सिस्टर है, वो लोग ऑलरेडी फ्लाई करना सीख चुके हैं और यहाँ से वे लोग दूसरी जगह चले गए हैं. He had been afraid to fly with them. सीगल को डर लग रहा था फ्लाई करने के लिए. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lake and attempted to flap his wings, he became afraid. तो जब दौड़ के पहाड़ के किनारे जा रहा था, ब्रिंक मतलब पहाड़ के किनारे, एज, पहाड़ के किनारे जा रहा था और अपना विंग्स को फ्लैप करने ही वाला था फ्लाई करने के लिए, तभी उसे डर लग गया, तभी उसे डर लग रहा था. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. So उसके ठीक नीचे क्या था? एक expanded sea था. उसे देखकर भी सीगल को थोड़ा सा डर लग रहा था. He felt certain that his wings could never support him. उसे ऐसा लग रहा था कि उसका विंग्स जो है वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा फ्लाई करने के लिए. So he bent his head and ran away back to the little hole under the lake. तो वो क्या किया कि वो उदास हो गया, इसीलिए वो अपने हेड को ऐसे झुकाकर वो चलने लगा लिटिल होल की तरफ, जो कि लेक के बिल्कुल नीचे था, जहाँ पर वो सोया भी करता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped
their wings and flew away. उनके जो ब्रदर्स थे, सिस्टर थे, उनके भी विंग्स उनसे एज कंपेरिजन टू द सीगल वो बहुत छोटा था, लेकिन वो लोग अच्छी तरह से फ्लाई कर पा रहे थे, लेकिन सीगल को बहुत डर लग रहा था. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. Plunge means dive. वो अपना जो करेज है वो उसे मास्टर ऑफ मतलब गैदर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो डाइव नहीं कर पा रहा था अच्छी तरह से फ्लाई करने के लिए. ये रिस्क वो नहीं ले पा रहा था. डेस्परेट मीन्स अ ग्रेट नीड और डिजायर. वो अपने डिजायर को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, फुलफिल नहीं कर पा रहा था. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his leg unless he flew away. उसके पेरेंट्स आ रहे थे, फादर मदर आ रहे थे, उसे जोर जोर से डांट रहे थे, थ्रेटनिंग दे रहे थे कि तुम अगर इस पार से उस पर अब नहीं फ्लाई कर पाओ तो तुम्हें सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, ऐसे करके बोल रहे थे. But for the life of him he could not move. लेकिन वो तो मूव नहीं कर पा रहा था. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 hours ago की ये बात है कि उनके पिताजी पेरेंट्स उसे ऐसा बोल रहे थे. 24 hours के बाद उसे कोई देख भी नहीं रहा था, उसके तरफ कोई अटेंशन भी जिसे कहते हैं वो भी नहीं दे रहा था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. उन्होंने देखा कि डे बिफोर उनके जो पेरेंट्स है वो उनके ब्रदर्स और सिस्टर को सिखा रहे थे कि कैसे फ्लाई किया जाता है, कैसे डाइव किया जाता है टू कैच द फिश, एंड कैसे स्कीम किया जाता है. स्कीम मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस हियर द सी, मतलब जब वेव आएगा तो उसके ऊपर से कैसे एक बर्ड फ्लाई कर सकता है, ये सिखा रहे थे वो लोग. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उन्होंने ये भी देखा कि for the first time उसके older brother एक कैच किए एक फिश को, herring means a soft fine sea fish, उसे कैच किए और वो devour हो गए उसे खाने के लिए, एकदम मतलब उसे अच्छी तरह से खा रहे थे, जल्दी जल्दी खा रहे थे. ठीक है. Devour means eat at a great speed. ठीक है. उन्होंने इसे देखा जब वो खड़े थे रॉक में. While his parents circled around racing a proud cackle. Cackle means a sharp sound, making a sharp sound. Proud हो रहे थे उसके पेरेंट्स, इसीलिए गोल गोल ऐसे ऐसे उनके तरफ घूम भी रहे थे, एंड एक शार्प एक आवाज भी प्रोड्यूस कर रहे थे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. हाँ, तो उनके फैमिली का जो मेंबर्स है उन्होंने सुबह देखा, सीगल ने देखा कि वो लोग प्लेटू की तरफ जा रहे हैं, और जो प्लेटू था एकदम ऑपोजिट में, सीगल जहाँ पर थे उस लेक के एकदम ऑपोजिट में था, और उसे चिढ़ा रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी कवर्डिश के लिए, lack of courage के लिए. Cowardice means lack of courage. The sun was now ascending the sky, blazing on his leg that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था पूरा दिन, इसीलिए वो जो सन का जो हीट है उसे फील कर पा रहे थे सीगल. He stepped slowly out of the brink means edge of the lake, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, closed one eye then the other. वो ऐसे यहाँ पर वे किनारे वे खड़े थे वन लेग में, और एक लेग छुपा मतलब ऐसे हिडन था उनके विंग्स में, और अपने आईज को वो क्लोज कर दिए. Pretending to be falling asleep, वो ऐसा मतलब दिखा रहे थे कि वो नींद में है और वो अभी अभी गिर जाएंगे. ये वो क्यों कर रहे थे, ताकि उसे सभी अटेंशन दे, क्योंकि कोई भी उसे देख नहीं रहा था, राइट, दैट्स व्हाई. Still they took no notice of him. कोई भी उसे तब भी देखा नहीं था. He saw his two brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads. Dozing मतलब sleeping lightly. Sunk into their necks. His father was cleaning the feathers on his wide back. उनके पिताजी विंग्स को थोड़ा सा साफ कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे.
Only his mother was looking at him. उसके मम्मी सिर्फ उसे देख रहा था. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. उनके सामने एक फिश था जिसको वो टीयर कर रहे थे, टॉन कर रहे थे. And then scrap each side of her beak on the rock. और वो ऐसे रब कर रहे थे अपने चोंच को रॉक के अगेंस्ट. The sight of the food maddened him. वो तो स्टार मतलब वो तो कुछ भी नहीं खाए थे ना, तो वो हंग्री थे, तो ये देखकर वो एकदम पागल हो गए. Maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to eat it. अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना तक कवर अप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग कवर अप कर लेंगे. तो आज के लिए इतना ही. चलिए बाय.